नमस्कार, जीएससी क्लासेस में आपको स्वागत है। आज हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ना शुरू करेंगे और इंग्लिश ग्रामर में भी हम उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच जो उसका सबसे इम्पोर्टेंट जो यूनिट होता है वो हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है जिसमें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जानेंगे क्या होता है। जैसा कि आप सभी को जानते हैं कि हमें जब कोई भी लैंग्वेज जब हमें लर्न करना होता है, सीखना होता है, तो हम उसे दो तरीके से सीख सकते हैं। एक तो सीख सकते हैं पहला एनवायरनमेंट के हिसाब से और दूसरा सीखते हैं हम ग्रामर के हिसाब से। या तो हमको उस एनवायरनमेंट में ढाला जाए जहाँ पर हम उस भाषा को सीख सकते हैं, जहाँ पे हमारा होता है लिसनिंग होता है और स्पीकिंग होता है, ठीक है। और ग्रामर के थ्रू भी हम सीखते हैं। यदि हम अभी जिस परिवेश में रह रहे हैं, जिस माहौल में रह रहे हैं, वहाँ पे हमको ऐसा एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता है कि हम फुल इंग्लिश टू इंग्लिश कन्वर्जेशन कर सकें, या फिर हमको 24 घंटे ही इंग्लिश में कोई बातचीत करने को ऐसा कोई पार्टनर भी नहीं मिल पाता है। उस टाइम पे हमको ग्रामर सीख के भी हम इंग्लिश सीख सकते हैं। किसी भी भाषा को जब हम सीखते हैं तो हमें उसके 4 स्टेजेस रहते हैं। किसी भाषा को सीखते हैं जैसे फर्स्ट तो होता है हमारा, सबसे पहले हम लिसनिंग, उसको सुनते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है सेकेंड, होता है रीडिंग, उसको पढ़ना सीखते हैं। थर्ड होता है राइटिंग, उसको हम धीरे धीरे लिखना सीखते हैं। और लास्ट में हमारा आता है स्पीकिंग। तो हमें यदि किसी भाषा पर अपनी पकड़ बनानी है तो हमें ये चारों स्टेप्स को बराबर ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। तो यदि हम आज हमारा जो मुख्य विषय है वो है इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। तो इंग्लिश ग्रामर हम पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले हम उसकी लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग इन सभी पे फोकस करेंगे। लेकिन आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्रामर वाला पोर्शन। तो ग्रामर जब हम किसी भी लैंग्वेज का जब हम ग्रामर पढ़ते हैं तो ग्रामर में जो सबसे मेन होता है उसका होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्या समझ में आता है? पार्ट्स मतलब होता है उसके भाग, ठीक है, उसके भाग। और स्पीच मतलब होता है कि जो हम सेंटेंस बोलते हैं वह हम स्पीच बन जाता है, ठीक है। तो द ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज नोन एज सेंटेंस और द ग्रुप ऑफ सेंटेंस इज नोन एज स्पीच। तो स्पीच को हम हिंदी में भाषण भी कह सकते हैं या फिर वाचन भी कहते हैं, ठीक है। तो हम जो भी बातचीत करते हैं वे सभी स्पीच के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। तो स्पीच क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस होता है या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। तो एक सेंटेंस के अंदर जितने भी वर्ड्स होते हैं उनको हमने टोटल 8 भागों में क्लासिफाई किया है, ठीक है। तो वे कौन कौन से भाग होते हैं और उन भागों में भी उनको हम एक एक भाग को डिटेल वीडियो से सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में टोटल 8 भाग होते हैं, जिसमें से हम फर्स्ट पढ़ेंगे नाउन, सेकेंड में हम पढ़ेंगे प्रोनाउन, थर्ड में पढ़ेंगे वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजुगेशन एंड इंटरजेक्शन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमको इनके नाम तो पता चल गए, ये टोटल कितने होते हैं? 8, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है नाउन। तो आज हम सिर्फ नाउन पर बात करेंगे। क्यों? क्योंकि हर एक टॉपिक अपने आप में एक पूरा विस्तार रूप है, ठीक है। तो हम शुरुआत में एक एक करके पढ़ेंगे ताकि हमारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम एक साथ सबको पढ़ लें और हमको समझ में कुछ ना आए, तो ऐसा नहीं करना है हमें एक एक से पढ़ना है। तो सबसे पहले हम नाउन पढ़ते हैं। तो एक्चुअली में नाउन होता क्या है?
आपने हिंदी व्याकरण जब पढ़ी होगी तो उसमें आपने संज्ञा शब्द सुना होगा ना, संज्ञा। ये नाउन का ही हिंदी मीनिंग होता है। तो हम बचपन से पढ़ते आते हैं, छोटे क्लासों से, कि संज्ञा क्या होता है। सभी पढ़ते आए हैं ना, आप लोग अपने क्लासों में पढ़े होंगे, स्कूल में पढ़े होंगे, तो याद करिए कि संज्ञा का जनरल परिभाषा क्या होता है। सामान्य बोलचाल में संज्ञा को हम परिभाषा हम ऐसे रट्टा मारते आए हैं या सीखते आए हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा। या फिर इंग्लिश में ऐसे याद करते हैं, द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग इज नोन एज नाउन। ठीक है, तो हम इसका क्या परिभाषा पढ़ते आए हैं नाउन का। नाउन क्या होता है, द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। ठीक है, इससे क्या समझ में आता है हमको, किसी व्यक्ति का नाम, किसी जगह का नाम या फिर किसी चीज के नाम को हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। तो इसमें आप देखना, जैसे किसी व्यक्ति के नाम जैसे हो गया रमेश, राम, सुरेश, तो ये किसी पर्सन के नाम है ना, तो ये हमारे क्या हो गए, नाउन हो गए। ठीक है, अब हम प्लेस का देख लेते हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, जबलपुर, ये भी क्या है, हमारे जगहों के नाम है, प्लेस के नाम है, तो ये भी हमारे क्या हो गए, नाउन हो गए। इसके अलावा अ थिंग, थिंग में जैसे कोई चीज हो गई, जैसे चेयर, पेन, टेबल, कार, etc। ठीक है, तो ये जितने भी हमारे नाउन है, पर सिर्फ यही नाउन नहीं होते हैं कि सिर्फ जो हमको बता दिया गया है कि अ पर्सन, अ प्लेस और अ थिंग, इसके अलावा भी नाउन होते हैं, जैसे कि ईमानदारी, गुस्सा, जितने भी हमारी फीलिंग्स वाले जैसे होते हैं, हमारी प्यार, नफरत, ठीक है, प्यास, तो ये तो न पर्सन में आते हैं न प्लेस में आते हैं। और थिंग ऐसा है कि वो चीज़ दिखाई भी नहीं देती। तो हम फिर हमारे नाम का जो ये डेफिनेशन जो हम पढ़ते आए हैं, ये पूरी तरीके से बैठता नहीं है, सही नहीं बैठ पाता उसमें। ठीक है, छोटी क्लासों के लिए तो ठीक है कि ये वाला हमको याद करवा दिया जाता है कि द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और अ थिंग इज नोन एज नाउन। बट जब हम बड़े लेवल पे जाते हैं या एडवांस लेवल पे जाते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में ग्रामर सीखते टाइम, तब हमको एक इस प्रकार से हम कह सकते हैं ग्रामर में कि नाउन क्या हो सकता है, एनीथिंग इन होल यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई भी चीज जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो सभी क्या है, नाउन है। उसमें फिर हमारे सभी कुछ आ जाएंगे। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, नाउन का हमारा अभी नया डेफिनेशन क्या हो जाएगा, एनीथिंग इन होल यूनिवर्स विच वी कैन टच, वी कैन सी, वी कैन फील इज नोन एज नाउन। इसमें सभी कुछ है, जैसे चेयर, पेन, गोल्ड, ऑनेस्टी मतलब कुर्सी, पेन कलम, गोल्ड सोना, ऑनेस्टी ईमानदारी, बॉय सिटी, बस, बुक, एक्सेट्रा।
ये सभी हमारे क्या हो जाएंगे, नाउन हो जाएंगे। तो आप ये समझिए कि आप जिस जगह पर आप अभी हैं तो आसपास आप नजर डालिए, किसी भी चीज जिसको हम किसी नाम से जानते हैं या फिर जिस किसी भी चीज जो हमको दिखाई दे रहा है वो सब क्या है, नाउन है। तो आपको इतना याद रखना है कि जब भी हम कोई सेंटेंस पढ़ते हैं या इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं तो उसमें मोस्टली 90% क्या होता है, नाउन होता है। इसलिए नाउन को लेकर कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। और नाउन किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के तौर पर आता है और साथ ही साथ ऑब्जेक्ट की तरह पर आता है। जैसे एक हम सेंटेंस देखते हैं, राम इज प्लेइंग हॉकी। तो जो राम है यह क्या है, हमारा नाउन है। नाउन भी और साथ में क्या है, सब्जेक्ट भी है। एक सेंटेंस है, इसमें नाउन राम क्या है, नाउन भी और क्या है, सब्जेक्ट भी है। और यहाँ पे जो हॉकी लिखा है, ये हॉकी भी एक क्या है, नाउन है, लेकिन यहाँ पर किस रूप में यूज हुआ है, ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा पूरा एक सेंटेंस है, उसमें नाउन हमारे तो दो जगह ऐसे ही कवर कर लिया जगह, और सिर्फ ये जगह बचा है। ठीक है, प्लेइंग क्या हो जाएगा, उसका वर्ब हो जाएगा, और इज हो जाएगा उसका हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, समझ में आया ना। तो नाउन कितना इंपॉर्टेंट है। अब हम नाउन तो समझ लिए, इसका मीनिंग भी समझ लिए। अब इसके टाइप्स भी देखेंगे, क्योंकि देखिए नाउन के नाउन क्या है कि एक्चुअली में बहुत ज़्यादा मात्रा में है पूरे यूनिवर्स में। अब नाउन यहाँ भी भाग रहा है, यहाँ भी भाग रहा है, यहाँ भी। अब जब इतना ज़्यादा नाउन है तो हमको सिस्टमेटिक तरीके से स्टडी करना है, ताकि हम उसको एक सही तरीके से स्टडी कर सकें। इसलिए हम उसको क्लासिफाइड किए गए हैं, कुछ उनको इस प्रकार से क्लासिफाइड किया गया है ताकि उनको सिस्टमेटिक तरीके से हम स्टडी कर सकें। नाउन के क्या क्या टाइप्स हैं। पहला टाइप हमारा होता है, ठीक है, पहला टाइप हम अभी देखेंगे नाउन का क्या होता है। तो सबको देखिए, यहाँ पे फर्स्ट होता है हमारा प्रॉपर नाउन। ठीक है, प्रॉपर नाउन क्या होता है, किसी वस्तु या किसी व्यक्ति या किसी प्लेस का जो एक डेफिनेट नाम होता है, एक प्रॉपर नाम होता है। ठीक है, वह हमारे प्रॉपर नाउन कहलाते हैं। जैसे इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं हम, आप लोग अच्छे समझ में आएगा। जैसे राम, कविता, इंदौर। ठीक है, तो यहाँ पे देखना भोपाल। यहाँ पे आप सब लोग देखिए कि राम है वो किसी एक खास व्यक्ति को बता रहा है कि वो राम है। एक पर्टिकुलर राम नाम का जो व्यक्ति है उसको इंडिकेट कर रहा है, इसलिए हमारा ये प्रॉपर नाउन है। कविता, कविता कोई एक खास कविता नाम के गर्ल को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए ये हमारा प्रॉपर नाउन है। इंदौर, इंदौर क्या है, एक सिटी है, लेकिन एक खास सिटी का नाम है। ठीक है, एक प्रॉपर जगह का नाम है, इसलिए ये भी हमारा क्या है, प्रॉपर नाउन। उसी प्रकार भोपाल भी। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। इसके बाद हम सेकंड देखते हैं, प्रॉपर नाउन के बाद सेकंड होता है हमारा कॉमन नाउन। अब देखिए कॉमन नाउन क्या होता है। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन में ऐसा होता है कि जो भी नाउन रहते हैं उनमें से प्रॉपर नाउन्स में कुछ चीजें कॉमन रहती हैं। प्रॉपर नाउन्स में कुछ चीजें कॉमन रहती हैं, उनको जब हम
अलग करके लिखते हैं तो वह हमारे कॉमन नाउन बन जाते हैं। जैसे राम, ठीक है, राम, कविता, इंदौर, भोपाल। देखो तो राम क्या है इसमें हमारा बॉय है, कविता क्या है गर्ल है, और ये दोनों क्या है इंदौर और भोपाल, ये है हमारे सिटी। अब इसमें देखिए यदि हम बॉय कहेंगे तो बॉय में दुनिया भर के जितने भी बॉय हैं सभी आएंगे, फिर उसमें किसी सिंगल बॉय बस को हम बॉय नहीं कहेंगे। बॉय कह रहे हैं इसका मतलब दुनिया भर में जितने भी बॉय हैं हम सभी को इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है। इसी प्रकार से हम गर्ल कह रहे हैं तो दुनिया भर में जितनी गर्ल हैं यदि हम गर्ल बोल रहे हैं उनमें सभी को हम बोल रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे कॉमन हो गए, जैसे राम, सुरेश, ठीक है, राहुल, अंकित, ये सब हमारे बॉयज हैं तो उनमें कॉमन क्या आ गया बॉय, इसलिए ये हमारा कॉमन नाउन है, ठीक है। गर्ल जैसे सीता, लक्ष्मी, राधा, ये सब हमारे क्या है गर्ल्स हैं, गर्ल्स के नाम है ना, तो गर्ल हमारे क्या हो गया इसमें कॉमन निकल के है, तो ये हमारा गर्ल जो रहेगा ये हमारे कॉमन हो जाएंगे। उसी प्रकार जैसे सिटी, अब देखिए जैसे डिंडोरी, जबलपुर, भोपाल, ठीक है, ये सब क्या है हमारे सिटीज के नाम है। लेकिन जो सिटी है ये सभी क्या है सिटीज है ना, इसलिए जो सिटी वर्ड है हमारा ये क्या हो गया इन सभी में क्या है कॉमन, इसलिए ये हमारा हो गया क्या कॉमन नाउन। समझ में आ गया सबको, इतना बहुत इजी है, बस आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना, ठीक है। थर्ड हम देखते हैं, थर्ड पॉइंट हमारा रहता है, थर्ड टाइप ऑफ नाउन क्या होता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में हमको इसके नेम से ही पता चल रहा है कि इसमें किस प्रकार के नाउन आते होंगे। तो देखिए कलेक्टिव, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव का हिंदी मीनिंग ही होता है कलेक्शन में होना, समूह में होना। जब ऐसे नाउन जो हमको समूह में मिलेंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे कलेक्टिव नाउन। जैसे क्लास, जैसे हम क्लास वर्ड सुने तो हमको क्या समझ में आता है क्लास क्या चीज होती है, तो क्लास होती है ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, जहाँ पे स्टूडेंट्स का ग्रुप होगा वह क्या वो जगह क्या कहलाएगी हमारी क्लास कहलाएगी। क्लास में कोई सिंगल एक एक स्टूडेंट तो होता नहीं है, वो सीधे क्या रहती है ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स रहती है, इसलिए क्लास हमारा क्या है कलेक्टिव नाउन है, ठीक है, समझ में आया। इसके अलावा भी जैसे देखें हम आर्मी कहती है, अब आर्मी में एक सोल्जर तो होता नहीं है, आर्मी में क्या होता है ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, ठीक है। तो हम इसको इस प्रकार से कह सकते हैं कि जब हमारे सामने आर्मी वर्ड आया तो हमारे सामने क्या आया इमेज क्या आया दिमाग में कि ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, मतलब पूरे आर्मी मतलब बहुत सारे सोल्जर्स का एक ग्रुप है, ठीक है, इसलिए हमारा आर्मी भी कलेक्टिव नाउन में आएगा। उसी प्रकार जैसे हम कह सकते हैं ज्यूरी, ज्यूरी, ज्यूरी होता है ग्रुप ऑफ जजेस, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, यहाँ पे कोई एक जज तो होते नहीं है, बहुत सारे ग्रुप ऑफ जजेस होते हैं, तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं ज्यूरी। तो ये सब हमारे किस में आ जाएंगे कलेक्टिव नाउन में, समझ में आया ना इतना। अब हम फोर्थ टाइप पढ़ेंगे नाउन के, फोर्थ टाइप होता है हमारा मटेरियल नाउन। अब मटेरियल नाउन क्या चीज होते हैं, मटेरियल मतलब होता है कोई
पदार्थ, ठीक है ना। तो मटेरियल नाउन में ऐसी चीजें आती हैं जो कि नॉन लिविंग हो, फर्स्ट। दूसरा, वह मेटल या फिर नॉन मेटल से मिलकर बनी हो, ठीक है। जैसे गोल्ड, सिल्वर, आयरन, ठीक है। ये सब क्या है, मटेरियल्स है, ठीक है, और मेटल है। उसके अलावा जैसे वाटर, मिल्क, ऑयल, ये सब हमारे मटेरियल है। इसलिए हम इन सब को मटेरियल नाउन के अंतर्गत में पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे जो भी नॉन लिविंग, जैसे वुड हो गया, तो वुड भी इसी में आएगा, मटेरियल नाउन में, ठीक है। जैसे प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक, ठीक है। हम इसके बाद इसका इतना तो समझ में आ गया ना, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन को हम सिंपली ऐसे कह सकते हैं, द थिंग्स विच आर नॉन लिविंग एंड मेड अप ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मटेरियल नाउन। फिफ्थ में हमारा होता है, फिफ्थ में जो नाउन होता है लास्ट वाला, उसे हम कहते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, इस पे कंफ्यूज मत होइए। अब्स्ट्रैक्ट नाउन वे नाउन होते हैं जिनको हम देख नहीं सकते, ठीक है, पर उन चीज़ों को हम महसूस करते हैं। सिंपली उसको हम छू नहीं सकते, उसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ना तो हम उसको अपने आंखों से देख सकते हैं, ना ही उसको टच कर सकते हैं, ओनली वी कैन फील, ठीक है। तो वे सभी चीज़ें, जैसे किसी की ऑनेस्टी, किसी की ईमानदारी, इसे हम देख नहीं सकते, बस महसूस करते हैं, जानते हैं कि कोई व्यक्ति ईमानदार है या नहीं है। जैसे किसी की इंटेलिजेंस, अब कोई इंटेलिजेंट है तो वो हमको दिखाई नहीं देगा, बट हम उसको फील करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जैसे विजडम, किसी की बुद्धिमत्ता, ठीक है। लव, हेट, हंग्री, एंग्री, किसी का कोई भूखा है तो वो महसूस करता है, दिखा नहीं सकता। एंग्री, कोई गुस्सा है तो वो भी हम सिर्फ फील करते हैं, वो हमारे इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होती, ठीक है। तो ऐसे जो भी चीज़ होती हैं जिनको हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, ओनली वो फील कर सकते हैं, वे सभी हमारे अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इतना तक सबको क्लियर हो गया। अब हम देखना, नाउन को 5 टाइप पढ़ लिए। अब नाउन को 2 टाइप से और बांटा गया है, इन द बेसिस ऑफ देयर नंबर्स, ठीक है ना। तो एक होता है हमारा नाउन को, वो जो हम शुरू में जो 5 टाइप पढ़े वो अलग है, अभी हम 2 टाइप पढ़ रहे हैं, ये अलग है, ठीक है। पहला होता है काउंटेबल नाउन। इनको डिवीजन इस हिसाब से किया गया है कि वो काउंट हो सकते हैं या नहीं हो सकते, या फिर सेकंड हो गया अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। तो काउंटेबल नाउन क्या होते हैं, जिन नाउन्स को हम गिन सकते हैं, ठीक है। और अनकाउंटेबल नाउन वे होते हैं जिन्हें हम गिन नहीं सकते। जैसे काउंटेबल नाउन के एग्जांपल, जैसे कि चेयर,
पेन, बुक, ये सब क्या है? काउंटेबल नाउन, जिन्हें हम गिन सकते। ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन में क्या हो जाएगा? जैसे कि वाटर, ऑयल, मनी, ठीक है। तो ये सब चीजें हम गिन नहीं सकते। वाटर को हम गिन नहीं सकते। कैसे? यदि हमसे कहा जाए कि हमको एक वाटर चाहिए, 2 वाटर, तो ऐसा नहीं होता है, हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है। इसके अलावा ऑयल, ऑयल को भी हम काउंट नहीं कर सकते। ऐसी चीज़ों को हम काउंट करने के लिए किसी यूनिट की आवश्यकता होती है, या फिर यूनिट की सहायता से हम उनको काउंट करते हैं, नापते हैं, लेकिन उनको गिन नहीं सकते। हर एक जो उनका कण होता है। मनी, मनी मतलब पैसे। हम पूरी दुनिया में जितनी पैसे हैं, जितना पैसा है, उसको हम गिन नहीं सकते। ठीक है। उनको हम एक यूनिट के हिसाब से, सहायता से हम सिर्फ उनको काउंट कर सकते हैं कि 1 रुपीज़, 2 रुपीज़, 10 रुपीज़, 100 रुपीज़, या फिर $1, $2, ऐसा है उनको हम। लेकिन हम मनी की बात कर रहे हैं तो सिर्फ यहाँ 1 रुपीज़, 2 रुपीज़ नहीं रही, पूरी दुनिया में जितनी मनी उसकी बात हो रही है। ठीक है। इसलिए ये भी हमारे अनकाउंटेबल नाउन। तो आप लोग इतना याद रखिएगा कि जो काउंटेबल नाउन है उसमें हमारे प्रॉपर नाउन, ठीक है, कॉमन नाउन, ठीक है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। ये प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन जो होती हैं, ये हमारे काउंटेबल नाउन्स के अंतर्गत आती हैं, इसमें आती हैं। और अनकाउंटेबल नाउन में हमारे क्या क्या आते हैं? मटेरियल नाउन, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है। तो मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के जितने भी एग्जाम्पल हैं वे सभी हमारे अनकाउंटेबल नाउन में आएंगी, और प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो हमारे काउंटेबल नाउन में आएंगी। समझ में आया? ठीक है। आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के सिर्फ नाउन का पोर्शन पढ़े हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।